बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। ये हमारा नेक्स्ट हिस्सा है जिसमें हम मुश्कपुरी टॉप की हाइकिंग को कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रास्ता इतना स्टीप है, 45 क्या ये 60 से ऊपर स्टीप स्लोप बना रहा है। जब स्लोप इतनी ज़्यादा स्टीप हो तो चढ़ाई यकीनन मुश्किल हो जाती है, इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मज़ीद अगर रास्ते में पत्थर और दरख्तों की जड़ें आपका रास्ता रोक रही हों और रास्ता ऊंचा नीचा हो तो फिर तो आपके लिए मुश्किलात काफ़ी बढ़ जाती हैं। आप चारों तरफ का रास्ता देख रहे हैं, जो भी रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, जो भी ट्रेल ऊपर की तरफ जा रही है मुश्किल है। और रास्ता इतना मुश्किल है कि यहाँ रास्ते में आपको बार बार आराम करना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है। यहाँ पे आपको घोड़ों की सवारी की सहूलत भी मुयस्सर है। इस ट्रैक के शुरू ही से आप घोड़ा हायर कर सकते हैं और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। घोड़ों का आमतौर पर किराया 1500 रुपये है। और अगर आप रास्ते में महसूस करते हैं, रास्ते में जगह जगह आपको घोड़े मिलते हैं, आप थक गए हैं तो आप उनसे बार्गेनिंग करके आप ऊपर की तरफ का सफ़र कर सकते हैं। कितना खूबसूरत इकोसिस्टम है, खूबसूरत बुलंद दरख्त, सरसब्ज और नीचे भी चारों तरफ सब्ज़ा है। आसमान पर बादल छाए हैं। सब्ज़ा और हरियाली ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी जगह को हुस्न बख्श दिया, आँखों और दिलो दिमाग को ताजगी और फ़रात मुहैया करती है। लो जी, इस जगह पे हम रुक के सराउंडिंग्स का पैनोरामिक व्यू ले रहे हैं। आप भी चारों तरफ देख सकते हैं, हमारे चारों तरफ दरख्त हैं, लोग रुके हुए हैं। ये देखें दरख्त की जड़ें। जनाब हाइकर्स, जितने भी हाइकर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ रवां दवां हैं और हम भी ऊपर की तरफ। लेकिन हमें भी बार बार रुकना पड़ता है, सस्ताना पड़ता है और आराम करना पड़ता है। यहाँ पे देखें, यहाँ से आपको सही अंदाज़ा होगा कि कितना मुश्किल ट्रैक है। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर भी हैं और रुकावटें हैं आपके यहाँ रास्ते में। तो यही आपका टेस्ट करती हैं, यही आपकी आजमाइश है। चल रही है। लेकिन हमेशा यही होता है कि जब आप मुश्किल रास्तों को अबूर कर लेते हैं, पार कर लेते हैं तो आपको इसका फल नज़ारों की हुस्न की सूरत में मिलता है। क्योंकि आमतौर पर मुश्किल रास्तों को जब अबूर करते हैं तो बुलंदियों पर हसीन मनाजिर आपके मुंतज़िर होते हैं। ये पीले रंग के फूल हैं, ये इस जगह का हुस्न है। मुश्कपुरी टॉप की हाइकिंग अयूबिया नेशनल पार्क में ये जगह जगह पाए जाते हैं। यहाँ पे लेडी बर्ड्स जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। ये आपको हर पौधे के पत्ते खाए हुए महसूस हो रहे हैं। तो ये लेडी बर्ड का कमाल है जो इन पत्तों पे, इन पौधों पे गुजारा करते हैं। ये बुलंद बाला चीड़ और देवदार के दरख्त, ये दरख्त तो इस इलाके का हुस्न है, ये इस इलाके की खूबसूरती है।
इस इलाके में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। मुश्तपुरी, टॉप, मरी, नथिया गली में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पे हरियाली सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है। अनवाع अक़साम के फूल नज़र आते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत फूल हैं, जामनी रंग में, बसंती फूलों में जामनी फूल एक खूबसूरत नज़ारा मुहैया करते हैं। फिर आप देख रहे हैं दरख्तों की जड़ों का एक जाल है रास्ते में बना हुआ। तो जनाब, हमने इस जाल को अबूर करना है, इन रास्तों को अबूर करना है और टॉप पे पहुंचना है। जब आप मुश्तपुरी ट्रेल पर सफ़र कर रहे होते हैं तो रास्ते में आपको मुश्किल मकामात भी आते हैं। ऐसे तंग मकामात होते हैं और इस तरह पेचीदा होते हैं कि जहाँ पे नीचे गहरी खाइयाँ होती हैं। अगर आप हाइट फोबिक हैं, अगर आपको हाइट का फोबिया है, तो आपके लिए परेशानी का सामना हो सकता है। तो हाइट फोबिया से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पास डार्क ग्लासेस रखें हैं। डार्क ग्लासेस का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको हाइट फोबिया है, बुलंदियों से आपको डर लगता है, तो डार्क ग्लासेस लगाने से आपके इस हाइट फोबिया में काफ़ी कमी वाक़या हो सकती है। यहाँ पूरा एक कुदरती माहौल बना हुआ है जहाँ पे पाइन के दरख्त हैं। यहाँ पे बंदर बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। अगरचे ये बुलंदी की तरफ जो आगे बुलंदी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे इनकी तादाद ना होने के बराबर है। ये आमतौर पर पहाड़ों के दामन ही में पाए जाते हैं। हाँ, बुलंदियों में आपको अक्सर इंतबाह किया जाता है, आपको वार्न किया जाता है कि आप मोहतात रहें, ख़ास तौर पर रात और अर्ली सुबह, क्योंकि यहाँ पे जंगली चीते पाए जाते हैं। दिन को तो चूँकि टूरिस्ट की गहमा गहमी रहती है, तो इसलिए इन जंगली परिंदों या जानवरों का डर इतना नहीं रहता। लेकिन रात, अर्ली सुबह और शाम को चीते वगैरह अपने गारों या अपनी पनाहगाहों से बाहर निकलते हैं। तो इसी वजह से मखसूस टाइमिंग रखी गई है इस हाइकिंग ट्रैक की। सुबह से लेकर शाम तक मखसूस टाइमिंग है। इन्हीं टाइमिंग में आप हाइकिंग कर सकते हैं, जबकि रात और शाम को अलाउ नहीं है यहाँ पे हाइकिंग करना। यहाँ की एक और जो बासी मखलूक है यहाँ जो पाई जाती है वो स्नेल्स हैं। और यहाँ जो स्नेल पाए जाते हैं वो बाकी इलाकों की निस्बत बड़े स्नेल्स हैं, वॉल्यूम में बड़े हैं। और आपको नज़र आते हैं, तब ज़्यादा नज़र आते हैं जब यहाँ पे बारिश हो रही हो। बारिश के मौसम में ये आपको जगह जगह चलते नज़र आएंगे। तो हाइकिंग करते हुए आपने इनको भी बचाना होता है। तो जनाब, जो हम आगे बढ़ेंगे हमारा सफ़र दिलचस्प होता जाएगा, खूबसूरत नज़ारों से भरपूर होता जाएगा। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए। हम आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफा करेंगे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।